राम के बारे में बताया जाता है रामायण में कि राम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। राम का आचरण जो है वो इतना सुंदर है कि उसका अनुसरण लोगों को करना चाहिए। अगर राम के जैसा चरित्र आप रखते हैं, राम के चीज़ों को अपनाते हैं, तो आपका जीवन क्या होगा? सुखमय होगा, सुंदर होगा। यही ना, इसी को मान के हम लोग कर रहे हैं। राम पुरुषोत्तम है। हम अगर देखने का प्रयास करते हैं कि राम के जीवन को, अगर उनकी कथाओं को देखें, रामायण को पढ़ें, तो इससे प्रतीत होता है कि राम जीवन में कभी सुखी हुआ ही नहीं। प्रश्न आता है, गंभीरता से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो राम को कभी सुख की प्राप्ति हुई ही नहीं। एक बात। दूसरे खंड में हम चले जाते हैं, कृष्ण के समय में हम चले जाते हैं। कृष्ण काल में देखा जाता है, कृष्ण के यहाँ जो बातें होती है, तो कृष्ण को हम समझने का प्रयास करते हैं। राम पुरुषोत्तम है, कृष्ण भगवान है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कृष्ण को राधा और रुक्मिणी दोनों की आवश्यकता उनके जीवन में क्यों पड़ा? रुक्मिणी अगर उसकी पत्नी में है ना, कृष्ण का जो पत्नी का नाम क्या है? रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के रहते हुए राधा की आवश्यकता क्यों पड़ी, या राधा को रहते हुए रुक्मिणी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कृष्ण के जीवन को, कृष्ण के आचरण को राम के पैरेलल अगर हम देखते हैं, दोनों को आमने सामने रख करके, तो दोनों विरोधाभास है कि नहीं? करेक्ट है। तो कृष्ण को भगवान कहा गया। अब हमको समझना इस चीज़ को है, इन दोनों महापुरुषों का या भगवान का या पुरुषोत्तम का हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। थोड़ा अगर समझने का हम प्रयास करें, थोड़ा प्रयास करें। कह रहे थे शंभू बाबू, तो क्या होगा? कैसे हम मतलब जो उसको भी चीज़ें हैं हम जो पढ़ते हैं, ये जो है राम जो है, अगर मेरे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे मन को, या हमने सुना देखा या उनको मन में एक धारणा बना ली, उससे जीवन का कोई लेन देन नहीं है। तो देखने का प्रयास करते हैं कि राम के काल में राम का जो करेक्टर जिसका हम लोग गुणगान करते हैं, वो लोग उस आचरण को, उस करेक्टर को नहीं अपना रहे हैं, या कितना अपना रहे हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। हम समझने का केवल प्रयास करते हैं। कृष्ण की भगवान है, पुरुषोत्तम से जो बड़ा भगवान होता है, इसको समझ सकते हैं। पुरुष पहले, उसी में जो श्रेष्ठ होता है पुरुषोत्तम हो जाता है। अब पुरुषों को जो नियंत्रित करने वाला चीज़ है उसको हम प्रकृति कहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम सदैव प्रकृति का अधीन रहता है। प्रकृति मीन्स वातावरण, समय। अगर अभी आपको बारिश हो जाए, अभी आंधी आ जाए, तो आप उसके विरोध में नहीं जा सकते हैं, वो अपने आपको वो लाचार कर देगा। प्रकृति को बस में करता है ईश्वर। तो सबसे ऊपर हो गया ईश्वर, तब प्रकृति, तब पुरुषोत्तम, तब फिर पुरुष जो समान लोग हैं, जो ये सारी चीज़ जो है, इनसे उसका जीवन प्रभावित होता है। प्रकृति की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा कृष्ण को थोड़ा सा शॉर्ट में हम उसको हल कर लेते हैं। कृष्ण को रुक्मिणी उसकी अर्धांगिनी है और राधा उनकी प्रेयसी है, प्रेमी है। तो मतलब तो ये हो जाता है ना कि कृष्ण का जो करेक्टर राम के करेक्टर से अलग है। पत्नी कोई और है, अर्धांगिनी और है, प्रेम किसी और से करता है। इसको अगर छोड़ दें हम और कुछ डीप में जाना चाहें, तो इसकी 100 पट रानी कहा जाता है। क्या है 100 रानियाँ? मतलब राधिका वगैरह जो भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि कृष्ण का जो है संपूर्ण जीवन एक से अधिक स्त्रियों के साथ का संबंध, इसको इस ढंग से न लें कि अभी जो हमारा एक थीम है कि स्त्रियों से संबंध, स्त्री शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध सीधे प्रकृति से है। आमतौर पर जो अभी चीज़ें आ रही है दिमाग में लोगों को, स्त्री से मतलब हो जाता है उसके साथ शारीरिक संबंध।
मेरा सम्मान हमारा वहाँ से नहीं है। अगर इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे तो दोनों कैरेक्टर को देखिए आप, चूँकि अभी कोई भी संवाद क्लियरेंस और एक चीज़ पर नहीं हो रहा, सभी चीज़ों को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण सुखमय रहा राम से बेहतर, तो फिर